सूर्य का, बृहस्पति का, शनि का, हर ग्रह का इंपैक्ट सब पे है। तो ये इंपैक्ट सबको हिलाता है। बृहस्पति अगर अपनी जगह छोड़ते हैं ना, सूर्य को भी इंपैक्ट मिलता है। सूर्य भी डिस्टर्ब होते हैं, सूर्य को भी इंपैक्ट देते हैं ये। तो ये इनके हिलने से बहुत बड़ा इंपैक्ट है। लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। आप अगर शेयर मार्केट में बिलीव करते हैं या करते हैं, आपको समझ है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये खास पीरियड है, यहाँ पे जुपिटर का दृष्टि रहेगा। कुछ समय होते हैं जब आपको पैसा खर्चे ना, उसका फायदा आपको मिलता है और अच्छे वे में मिलता है, और इनका जुपिटर का फायदा अच्छे वे में मिलना है। मोरोवर धनु वालों की बात करूं, 10वां घर एक्टिवेट है, 12वां घर एक्टिवेट है, और मोरोवर इनका सेकंड हाउस भी एक्टिवेट है। इनके घर में ना कोई मंगल कार्य होने वाला है। कहीं से भी न्यूज आ सकती है। वेरी फर्स्ट फैमिली में परिवार के अंदर बढ़ोतरी है। इनको खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे और इनके खर्चे इनको आगे जाकर नुकसान कर सकते हैं। कोई भी खर्चा बड़ा करने वाले हो तो एक बार एडवाइस लेना इनके लिए। मैं इनको एडवाइस करूंगा कि किसी से एडवाइस जरूर ले लें। मकर लगन वालों के लिए 9th हाउस एक्टिवेशन, 11वां घर एक्टिवेशन और फर्स्ट हाउस एक्टिवेशन। अब 9th हाउस लक है, किस्मत से मिलने वाली चीजें मिलेंगी, जो दूर थी मिलेंगी। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। आधा भाग पिछले एपिसोड का रह गया था, जुपिटर का ट्रांजिट। बहुत बड़े एपिसोड की हमने बात की थी, वो इतना बड़ा था कि उसको 2 भागों में लेना पड़ा, लेकिन वैसे भी इम्पैक्ट जो है, असर जो है, वो इतना बड़ा है कि उसके बारे में बात करनी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले कुछ राशियों की बात हुई थी, अब जो बची हुई हैं उन राशियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जुपिटर के ट्रांजिट का, यानी क्या असर पड़ेगा, ये इस एपिसोड में हम देखेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए नंबर्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। स्वागत कर लेते हैं पहले सुनील जी का, फिर काम की बात। बहुत बहुत नमस्कार। सुनील जी, हमने बात की थी जुपिटर के इम्पैक्ट की पिछले एपिसोड में। कुछ राशियां हुई थी, कुछ रह गई थी, तो उसके बाद बहुत सारी फ़ोन कॉल्स भी आनी शुरू हो गई, बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए, लोगों को समझ में आया है ना। एक जाते जाते आपने एक बात की थी जो थोड़ा सा लोगों को ये भी लगा कि अच्छा, ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बेनिफिशियल ही है। जी जी। जिनकी कुंडली में जुपिटर जो है वो किसी और तरह, कुछ नेगेटिव तरह से प्लेस करता है, तो वो उनके लिए कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। इन लेमन लैंग्वेज, आप एक आम इंसान की भाषा में बात करूं तो मेरे कहने का मतलब था कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो कुंडली के अंदर तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे। अच्छा। बृहस्पति की स्थिति अगर वीक हो, मान लीजिए बृहस्पति नीच के हैं, बृहस्पति एंटी साइन में है, बृहस्पति किसी के 8th हाउस के अंदर है, 8th हाउस इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है बृहस्पति के लिए, बिकॉज 8th हाउस पताल, लाल किताब में इसको पताल कहा गया, शमशान भूमि कहा गया। इस घर के अंदर ऑक्सीजन की कमी है और बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक हैं, तो ऑक्सीजन के कारक वहां चले गए जहां पे ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी है, तो वहां पे वो खुद जाके पीड़ित हो जाएंगे। वहां पे खुद जाके पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, जनरेशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं है। तो वहां पे एक फिक्स लिमिट में ऑक्सीजन थी, वो खत्म हो चुकी हुई है। बृहस्पति वहां गए, वहां जाके वो टाइट हो जाते हैं, वहां जाके वो परेशान हो जाते हैं। तो वहां पे अगर ऐसी किसी कुंडली में ऐसा स्थिति हो तो उनके लिए भी थोड़ा सा ट्रबलसम है। बृहस्पति मिथुन साइन के अंदर है, थोड़ा ट्रबलसम है। कन्या साइन के अंदर है, थोड़ा ट्रबलसम है। बृहस्पति इवन अपने खुद के साइन के 12 नंबर साइन में भी हैं तो भी थोड़ा ट्रबलसम है, क्योंकि जहां बृहस्पति बैठ रहे हैं वहां पे प्रेशर क्रिएट हो गई होगा, और जिनकी कुंडली में ऑलरेडी बृहस्पति पीड़ित हैं उनके लिए रिजल्ट्स वेरी होंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि जैसी वेटेज आपकी कुंडली में है वैसा ही वो बृहस्पति को रिजल्ट देने वाले हैं। तो किसी की कुंडली में अच्छे हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, उनके लिए तो रिजल्ट इम्पैक्ट सब पे है जी, इम्पैक्ट सब पे। अब देखिए ना, आप 12 साल के बाद कुंभ में जब जाते हैं बृहस्पति, तो दुनिया, हालांकि साइंस इसके पीछे भी रिजल्ट्स निकाल रही है, बड़ा रिसर्च चल रहा है, बड़ा लंबा रिसर्च चल रहा है कि जब बृहस्पति कुंभ में जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेस इंसानी लाइफ के अंदर होते हैं। इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। रादर कुछ टेस्ट भी हुए थे जब इंसान घर से चला और इंसान कुंभ के मेले में पहुंचा, और नहाने के बाद उसके बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुए, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा लोगों के टेस्ट करने पॉसिबल नहीं थे और कुछ लोगों का टेस्ट हुआ, कुछ चेंजेस पाए गए उसमें। तो अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, साइंस की रिसर्च चल रही है। बृहस्पति के कुंभ के अंदर जाने से और कुंभ की डुबकी लगाने से अगर आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स बृहस्पति कितना बड़ा ग्रह है, कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका हमारी लाइफ के ऊपर आएगा ही आएगा। तो ये सार्वजनिक है कि ये इम्पैक्ट सब पे आने वाला है। जो बच्चा जन्मा उनके भी आएगा, जो 5 साल का उस पर भी आएगा, हर वर्ग के बच्चे पे, इंसान पे, मर्द पे, औरत पे, बुजुर्ग इंसान पे इसका इम्पैक्ट आएगा। बड़ी बड़ी संस्थाओं पे इसका इम्पैक्ट आने वाला है। बड़ी संस्थाओं का किसी का अच्छा होगा, किसी का खराब होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी की वेटेज क्या है, कंपनी की कुंडली क्या कहती है। कंपनी जिस दिन फॉर्म हुई थी उस दिन उसकी कुंडली बनी,
जैसे मैंने अपना एस्ट्रोपीडी बनाया, तो जिस दिन वो फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आइडिया आया, तो वो आइडिया कहाँ से क्लिक हुआ? वो आइडिया आया दैट इज़ द कुंडली ऑफ माई कंपनी। ठीक है, तो जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो उसकी कुंडली उस टाइम की, जो जिस टाइम पे आपके दिमाग में आइडिया आ गया, जिस टाइम आपने फॉर्मेशन किया उसका, दैट इज़ अ कुंडली ऑफ आपकी कंपनी की। तो वो कंपनी की कुंडली क्या कहती है? तो सारे वर्ग पर जो लोग दुनिया में सांस लेते हैं, जो प्राणी हैं, जो जानवर हैं, सब पे इम्पैक्ट आता है। इंसान पे भी आता है, जानवर पे भी आता है, पेड़ पौधों पे भी आता है। रुते होती है, रुते ऋतु जो होती है जब चेंज होती है, तो मौसम चेंज होता है, पेड़ पौधों के बिहेवियर में चेंज हो जाता है। कोई पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कोई निकल आते हैं। बसंत ऋतु में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है, और उसके बाद आपका अप्रैल का महीना आता है, कनकें जो हैं वो फसल पक जाती है। तो इम्पैक्ट सब पे आ रहा है, सूर्य का, बृहस्पति का, शनि का, हर ग्रह का इम्पैक्ट सब पे है। तो ये इम्पैक्ट सबको हिलाता है, सबको। मैंने कहा कि बृहस्पति अगर अपनी जगह छोड़ते हैं ना, सूर्य को भी इम्पैक्ट मिलता है, सूर्य भी डिस्टर्ब होते हैं, सूर्य को भी इम्पैक्ट देते हैं ये। तो हम तो इंसान हैं, तो ये इनके हिलने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। और बात चल रही थी सीरीज की, सीक्वेंस की। तुला लगन वालों की बात करूं, तुला लगन वालों के लिए स्पेशली 12वां घर एक्टिवेट है, सेकंड हाउस एक्टिवेट है, फोर्थ हाउस एक्टिवेट है। खर्चों पे बहुत सारा बढ़ोतरी हो जाएगी, उनके ऊपर नकेल लगानी पड़ेगी। जब जहां बहुत जरूरी ना हो वहां पर खर्चा ना करें लोग, क्योंकि इतने खर्चे बढ़ जाएंगे, जैसे कहते हैं ना आपके पॉकेट में छेद हो जाना, उस तरह का छेद हो जाएगा कि पैसा 10 रुपये आ रहे हैं मेरे, 100 रुपये लग रहा है, हो क्या रहा है। तो बात क्या होगी कि लोन लेना पड़ सकता है, लोन का इम्पैक्ट बढ़ेगा, लोन का प्रेशर बढ़ेगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, इनकम से पूरी नहीं पड़ेगी, तो इस तरह का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन वो जो खर्चे बढ़ेंगे उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आगे जाके होगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझना बड़ा आसान नहीं है ये, क्योंकि इसका पता टाइम आने पे लगेगा कि क्या फ़ायदा हुआ इस खर्चे का। हो सकता है बच्चे को बाहर भेजने के लिए खर्चा उठाना पड़ जाए, कर्जा लेना पड़ जाए, बच्चे को बाहर भेजना, उसका इम्पैक्ट बाद में आएगा। हायर एजुकेशन के लिए कोई खर्चा करना पड़ जाए, बाहर भेजने के लिए खर्चा करना पड़ जाए। 12वां घर एक्टिवेट है, और कहीं पे आपने कोई मंदिर बनवाना है या कोई धार्मिक चीज़ बनवानी है, तो खर्चा तो होगा ही ना, पैसे तो लगेंगे, तो वो हो जाए, बाद में उसका फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो इस तरह के चेंजेस तुला लगन वालों को देखने को मिलेंगे। मोर ओवर इनका शांति, पीस वाला घर भी एक्टिवेट है। अब पीस क्या होता है? शांति क्या होती है कि जहाँ पे मैं बड़ा रिलैक्स हूँ वहाँ पे मुझे शांति मिलती है। हाँ जी, शांति के लिए चौथा घर एक्टिवेट है। घर हो सकता है अपना, व्हीकल हो सकता है। अगर आप अपने पैसे से खरीदे हुए व्हीकल में जब बैठते हैं ना, आपने कोई गाड़ी ली अपने खुद के पैसे से, तो उसके अंदर जो शांति है ना जी, उसके अंदर जो पीस है ना, वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है, वो आपको किसी और लेवल पे ले जाता है। सोच के देखिए, आपने खुद पैसे कमा के अपने लिए एक गाड़ी खरीदी, उसका आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा जो है वो रहेगा, आपको टेस्ट उसका कभी ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। आप आज गाड़ी खरीदते हैं, 20 साल बाद भी याद रहेगा, बच्चों को भी बताएंगे आप अपने कि मैंने अपने पैसे से गाड़ी ली थी इस रंग की, और उस गाड़ी में बड़ा पीस है। तो वो पीस मिलने वाला है, वो घर का पीस मिलने वाला है। तो कुछ चेंजेस आने वाले हैं, लैंड परचेज होगा। तुला वाले को लिए ये कुछ चेंजेस इनको देखने को मिलेंगे। वृश्चिक वालों के लिए 5th हाउस एक्टिवेट है, 1st हाउस एक्टिवेट है, 3rd हाउस एक्टिवेट है। और ये 5th हाउस एक्टिवेशन, नया एजुकेशन लेना हो, कोई ट्रेनिंग लेनी हो, कोई नई नौकरी का इंटरव्यू देना हो। 5th हाउस अगेन आपका सोचने का तरीका है, स्पेकुलेशन है, आपकी चेयर है, जिस चेयर पे आप बैठ के राज कर रहे हो वो चेयर है। वो चेयर आपको अब प्रमोशन के रूप में वो चेयर छोड़ के नई चेयर पे बैठना आपको मिल सकता है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। लैंड प्लेस चेंज हो सकता है कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया गया, चेयर मतलब बदल गई आपकी। आप अगर शेयर मार्केट में बिलीव करते हैं या करते हैं, आपको समझ है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये खास पीरियड है, यहाँ पे जुपिटर का दृष्टि रहेगा, तो आप शेयर मार्केट में कुछ अगर चाहें अपना करना तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लंबे टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट रख छोड़िए, आपको आगे जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। ये लोग भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो गोल्ड में सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इस वक्त, जुपिटर का इस टाइम रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, यानी कि गोल्ड इस टाइम बढ़ रहा है, तो कर सकते हैं। लेकिन ये लोग तो स्पेशल कर सकते हैं, आगे जाके इनको बेनिफिट मिलेगा। आज का बचाया हुआ कल को काम आएगा। कोई इंश्योरेंस करानी है, ये इनको करा लेनी चाहिए। बच्चों की कोई इंश्योरेंस करानी है, वो इनको करानी चाहिए, आगे जाके बेनिफिट इनका होगा ही होगा। कुछ समय होते हैं जब आपको पैसा खर्चे ना, उसका फ़ायदा आपको मिलता है और अच्छे वे में मिलता है, और इनका जुपिटर का फ़ायदा अच्छे वे में मिलना है। तो 3rd हाउस एक्टिवेशन है, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। कोई हो सकता है रिश्ता ख़राब हुआ हो, पहले ख़राब चल रहा हो, अब वो थोड़ा सा सुधर जाए, आगे से वो उनका फ़ोन आ जाए, आप उनको अप्रोच कर लो, वो पुराना गिला शिकवा भूल जाएं, तो वो इस तरह का कुछ इम्पैक्ट आपको देखने को अब मिलेगा। तो वृश्चिक वालों के लिए ये टाइम थोड़ा अच्छा है। मोरओवर धनु वालों की बात करूं, 10वां घर एक्टिवेट है, 12वां घर एक्टिवेट है, और मोरओवर इनका 2nd हाउस भी एक्टिवेट है। अकोमोडेशन ऑफ वेल्थ इज़ देयर,
इनका एक चीज़ और बड़ी है ज़रूरी बताने वाली कि इनके घर में ना कोई मंगल कार्य होने वाला है, ओके कहीं से भी न्यूज़ आ सकती है। वेरी फर्स्ट फैमिली में परिवार के अंदर बढ़ोतरी है, कंसेप्शन हो सकता है, डिलीवरी इस पीरियड में हो सकती है। कोई जैसे कोई IVF कराना चाह रहा है तो वो खुशखबरी इनको मिल सकती है। मोर ओवर इनके जो खर्चे हैं इनके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, इनको खर्चे ज़्यादा करने पड़ेंगे और इनके खर्चे इनको आगे जाकर नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये खर्चे कोई बहुत अच्छी चीज़ को लिए नहीं है। हो सकता है बच्चे को किसी फीस भर के बाहर भेजें और बाहर जाके बच्चा पढ़े ना, या वो किसी वजह से उसको वापस आना उसका मन ना लगे, तो ये खर्चा फिजूल हो जाएगा। तो इनके लिए खास करके धनु वालों के लिए खर्चा जो है वो आगे जाके तंग करने वाला है, और इनको सोच समझ के खर्चा, किसी की एडवाइस लेके कोई भी खर्चा आप करने हैं, बिकॉज 12वां घर एक्टिवेशन में खर्चे होते हैं, तो कोई भी खर्चा बड़ा करने वाले हो तो एक बार एडवाइस लेना इनके लिए मैं इनको एडवाइस करूंगा कि किसी से एडवाइस जरूर ले लें। किसी से नहीं ले सकते, ऐसे इंसान से ले लें जो इंसान बुजुर्ग है, जिनके बाल सफ़ेद है, जिनके पास तजुर्बा है, ज़िंदगी का तजुर्बा है, वहाँ से एक्सपीरियंस ले लें, वहाँ से उनको तजुर्बा ले लें, उनसे बात करके सलाह ले लें एज एन उपाय, वहाँ से ले लें। नहीं कुछ है तो अपनी माँ से सलाह लें। बड़ा खर्चा करने से पहले किसी से पूछ के खर्चा करें, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस कर देगा, कुदरती वो आपको सही एडवाइस कर देगा। तो इनके लिए भी समा थोड़ा सा जो दरमियाना ही है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते। मकर लगन वालों के लिए 9th हाउस एक्टिवेशन, 11वां घर एक्टिवेशन और 1st हाउस एक्टिवेशन। अब 9th हाउस लक है, किस्मत से मिलने वाली चीज़ें मिलेंगी, जो दूर थी मिलेंगी। किसी की शादी होने वाली है उसी के चाहने वाले से, और घर वाले नहीं मान रहे थे तो दिस इज़ अ टाइम घर वाले मानेंगे, क्योंकि किस्मत से मिलती है कई चीज़ें, तो वो किस्मत से मिलने वाली चीज़ें इनको मिलेंगी। इनका जो लाभ स्थान है वो एक्टिवेट है, तो कई चीज़ों पे आपके जो कहते हैं ना, जैसे आपके कोई डील्स रुकी होती हैं, आपके कोई प्रोजेक्ट्स रुके होते हैं और आपको कोई प्रॉफिट आना वाला है वो नहीं आ रहा, और आप प्रॉफिट के लिए बहुत देर से तड़प रहे हो वो नहीं आ रहा, तो ये टाइम है जुपिटर के ट्रांजिट से इनको बेनिफिट मिलेगा। इनका वो रुका हुआ पैसा वो निकले, इनका कोई कोर्ट केस चल रहा है वो सोल्यूशन की तरफ चल पड़े अब, और उसका सेटलमेंट हो जाए। कोई इनके जज साहब की तरफ से कोई फैसला ऐसा आ जाए कि हाँ जी आपका सेटलमेंट हो जाएगा, तो इस तरह की न्यूज़ इनको अच्छी न्यूज़ मिलेगी। तो कुल मिला के इनके लिए भी अच्छा समय है। तो 11वां घर एक्टिवेशन मतलब कि गुरु की दृष्टि यहाँ पे है। अब गुरु की दृष्टि यहाँ पे है तो लाभ तो डेफिनेटली होंगे, ये बड़े लाभ हैं, छोटे लाभ नहीं, बड़े लाभ हैं। बड़ी चीज़ों के लाभ इनको अब मिलने वाले हैं। कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा था, वो पैतृक संपत्ति थी वो नहीं मिल रही इनको, यहाँ पे अब इनको सेटलमेंट का ऑफर आ सकता है। आगे से जाके ये उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, इस चीज़ में सेटलमेंट की तरफ बैठ के क्लोज कर लें इसको, तो बेनिफिट इनको मिलेगा। लेकिन ये ऑफर अब आएंगे आगे से। आगे क्या होता था कि आगे जैसे 2 साल हो गए जी केस चलते हुए, पता ही कुछ नहीं चल रहा कि होगा या नहीं होगा, तो अब ये क्लोजर की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी, तो इनके लिए भी सही है। कुंभ वालों के लिए 8th हाउस एक्टिवेट है, 10th हाउस एक्टिवेट है, 12वां घर एक्टिवेट है। 8th हाउस अगेन आपकी पैतृक संपत्ति है, गड़ा हुआ धन यानी कि लॉटरी है। इस पीरियड में अगर ये लोग लॉटरी डालें, खास करके बुधवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन, तो इनके चांसेस ज़्यादा हाई हैं। लॉटरी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता, बट योग बनते हैं, क्योंकि विदाउट राहु लॉटरी लगती नहीं है। अब बृहस्पति की अगर अष्टम में दृष्टि हो और राहु की दृष्टि किसी तरीके से पंचम में हो रही हो, या राहु पंचम में बैठे हों, या किसी भी तरीके से 5, 7, 9 दृष्टि दे रहे हों, तो लॉटरी के योग बनते हैं। तो इस साल ये लोग लॉटरी डाल सकते हैं, क्योंकि इनको अचानक धन का फायदा होगा। कोई पुराना झगड़ा सॉल्व होने के आसार बनेंगे। कोई पुराना पैतृक संपत्ति का झगड़ा आ रहा था, बहुत सालों से चल रहा, 20 सालों के चलते हुए, वो सोल्यूशन की तरफ अब जाएगा, क्योंकि 12 साल पर ट्रांजिट है ये जुपिटर का इस राशि के अंदर, 2 नंबर साइन के अंदर, तो वो इनका बढ़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पैसे कमाने के साधन बढ़ेंगे, और इनकम सोर्स बढ़ेगा इन लोगों का। इनको रेंटल इनकम आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो रेंट पे चढ़ाए, उनकी रेंटल इनकम को आ सकती है, लंबी आएगी और लंबी चलेगी, प्रॉपर्टी में एड ऑन होगा, और इनके घर के अंदर रिसोर्सेज का बढ़ावा देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी एड ऑन होगी, रहने की, कमर्शियल, दोनों प्रॉपर्टीज़ में एड ऑन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इनकम आप इसमें लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है इसको लगाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन वालों का 7वां, 9वां और 11वां, शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांसेस अब शुरू हो गए हैं, इनके योग बन गए हैं। गुरु क्योंकि आपकी मैरिज की क्वालिटी को भी सुधारते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा कोई लंबा विवाद चल रहा है मियाँ बीवी के अंदर, पति पत्नी के अंदर, वो चाहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं, तो ये एक ऐसा समय है जब कोई मीडिएटर आके बीच में इनको सुलझाए ना, तो ये सुलझ सकता है। मैं कहता हूँ कि एक बार अगर आपका बहुत ज़्यादा, अगर आप मीन लगन वाले हैं और आपका रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से एक बार बैठ के इसको सेटल करने की कोशिश करें, किसी को बीच डालें। अगर लड़की वाले बिल्कुल चुप हैं तो लड़के वाले किसी को भेजें, अगर लड़के वाले चुप हैं बिल्कुल तो लड़की वाले किसी को भेजें कि हमसे बात कीजिए, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे मेडिएशन करा के दोनों का सिर जोड़ा जा सकता है। जुपिटर तोड़ते नहीं हैं, जुपिटर जोड़ते हैं, बृहस्पति जोड़ते हैं। बृहस्पति मतलब कि आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, स्पिरिचुअलिटी, धर्म,
तो ये अगर कोशिश करें तो इनका घर बच सकता है। 11वां घर एक्टिवेशन में मतलब गेन्स आएंगे। 9वां घर एक्टिवेशन लक का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन आपको मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। कंट्री चूज कीजिए, किसी को कुंडली चेक कराइए, कंट्री चूज कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर का फायदा होगा। तो ये कुल मिला के मीन वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। तो मुझे लगता है कि कोई राशि अभी बची नहीं है। 12 राशि हमने ऑलमोस्ट कर ही ली है जी। हाँ जी, ऑलमोस्ट क्या कर ही लिए हाँ, हाँ जी, कर ली। तो कुछ नहीं बचा है अभी तक, लेकिन आप ये देखिए कि एक एक चीज़ जो है वो बिल्कुल डिटेल से बताई गई है, और ये एक एनालिसिस भी है। ऐसा नहीं है कि बताया आप पे ये असर पड़ेगा, आप पे ये असर पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, मतलब कंपैरिजंस जो हैं वो भी किए गए हैं। जो बृहस्पति की नेचर क्या है उसके बारे में भी इस एपिसोड में डिफाइन किया गया है। तो ये अपने आप में, सुनील जी थैंक यू एक मुकम्मल एपिसोड देने के लिए। तो आप अपना ध्यान रखिएगा बहुत बहुत, और आप पे किस तरह का कोई इम्पैक्ट आता है कमेंट्स में ना चीज़ें बताया ज़रूर कीजिए, ताकि पता लगता रहता है कि दर्शक जो हैं वो सिर्फ प्रोग्राम देखते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि अटेंटिव भी हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।